आप सुनते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उस पर काम करते हैं? वेरी बस। अब देखिए, ये बात कहना कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, ये कोई जस्टिफाइड चीज नहीं है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना, फिर टाइम ही टाइम जाता है, फिर then there is nothing to do, you can't do anything। बेटर है कि थोड़ा सा हम आधा घंटा रोज निकालें। आप योगा कर रहे हैं या आप वॉक करते हैं, कुछ भी, जस्ट एनी बेसिक एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेली रूटीन। तो अगर हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपके डिस्क और लिगामेंट्स पे कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। लिगामेंट, आई थिंक आप समझते हैं, एनी स्टिफ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स टू बोन्स। लिगामेंट और डिस्क ऐसी चीज है कि अगर उसमें एक बार डैमेज हो जाए तो जनरली इट इज इरिवर्सिबल, लेकिन बोन और मसल्स की हीलिंग बहुत फास्ट होती है। आप जब चाहें उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जब चाहें उसको हेल्दी कर सकते हैं, और ध्यान नहीं रखेंगे तो दीज आर डायनामिक स्ट्रक्चर्स, ये बहुत जल्दी वीक भी हो जाते हैं। जब बोन वीक होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आई थिंक आप लोग समझते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन बोन इज ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर मसल्स वीक होती हैं तो अंडरस्टैंड कि हमारी बोन के ऊपर, लिगामेंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। तो पेशेंट कैसे आते हैं हमारे पास कि जब भी उठते हैं, जब भी झुकते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो पेन हो जाता है। मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड जस्ट बाय सिंपल एडवाइस जो हम आज दे रहे हैं। तो बोन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मसल का तो सबको समझ आता है कि हम एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये मसल स्ट्रॉन्ग करेंगे। बैक पेन में एक इशू और है, वन इज स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज है? कुछ लोग अपने टोज को टच कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो लिगामेंट जो है एक स्टिफ स्ट्रक्चर है। अगर हम योगा करते हैं रेगुलर या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिगामेंट की लेंथ जनरली थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मान लो किसी दिन आपको सडन जर्क हुआ और आपके लिगामेंट की लेंथ प्रॉपर नहीं है, तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। आप देखते हैं कुछ लोग बहुत जल्दी पैर उड़ जाता है, आपने देखा होगा, बार बार उनको स्ट्रेन आता रहता है, दैट मींस कि उनका लिगामेंट स्टिफ हो गया। तो योगा हेल्प्स इन दैट। बहुत ही बेसिक सी चीज है। योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि आपका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जितने भी स्पाइन के जॉइंट्स हैं, वो बढ़ जाता है, यानी कि काफी एक्सट्रीम एंगल्स तक आपको इंजरी नहीं होती है। लेकिन जिनकी बैक स्टिफ होती है, जरा सा जिस दिन झटका लगा, कोई चीज झुक के उठाई और बैक एक। तो वन इज स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं बोन। बोन में तो मेनली कैल्शियम है। देयर आर टू पार्ट्स इन बोन, वन इज प्रोटीन एंड सेकंड इज कैल्शियम। प्रोटीन इंटेक भी हमारी पॉपुलेशन थोड़ा कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेनी पीपल आर वेजिटेरियंस। मींस आई एम नॉट प्रोमोटिंग नॉन वेजिटेरियनिज्म, बट वेजिटेरियन में भी आप प्रोटीन इंटेक कम रखते हैं। आवर मेन स्ट्रेस इज ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज द वर्स्ट थिंग टू हैव। और खासतौर पर जो लोग हैवी डिनर लेते हैं, प्लीज मेक श्योर कि ऑयली और कार्बोहाइड्रेट्स आपके डिनर में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अभी इमेजिन करके देखें, कल क्या बना था, परसों क्या बना था, और आज क्या प्लान कर रहे हैं, उसमें ऑयल और कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी मात्रा रहती है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। क्योंकि बॉडी को एक्चुअली इतने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, स्पेशली रात को तो बिल्कुल नहीं है। तो वी आर डैमेजिंग आवरसेल्व्स नॉट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज, बट बाय रादर ओवर ईटिंग और मिसमैनेजमेंट डाइट। तो प्रोटीन इंटेक प्लीज बढ़ाएं, कुछ सोयाबीन है या पनीर है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप आजकल ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, गूगल ने बहुत सारे काम आसान कर दिए। उसके साथ साथ कैल्शियम। कई लोग रेगुलर कैल्शियम लेते हैं बट फिर भी बोन्स वीक हैं। कैल्शियम डिपोजिशन सिर्फ कैल्शियम खाने से नहीं आएगा। देयर इज ए विटामिन नोन एज विटामिन डी which helps number 1 in absorption of calcium from the diet. Second, वो जब absorption होकर ब्लड में जाता है कैल्शियम, its deposition in the bones. दोनों ही स्टेप्स में विटामिन डी का रोल है। तो which is the richest diet in vitamin? Any idea? Sunlight. Only sunlight. Only sunlight. There is no diet. और वही easily available है, free में available है। हम तो इतने अच्छे कंट्री में रहते हैं, सनलाइट बहुत आती है, पर हम लेते कितनी है? धूप में निकलते तो सनस्क्रीन लगा लेते, 30-40% वाले अल्ट्रा वायलेट रेज तो मतलब दुश्मन है हमारा, लगने ही नहीं देना। आदमी गोरा दिखना चाहिए अंदर से, कोई बात नहीं।
सनलाइट एक्सपोजर इज मस्ट, एंड कितने टाइम, सुबह शाम का। अब ये सब चीजें इररिलेवेंट है। विटामिन डी कैसे बनता है स्किन में? इसको हम कहते हैं विटामिन डी लैब, जहाँ विटामिन डी बनता है। स्किन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इनफैक्ट दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट स्किन इज वेरी वैल्यूएबल। जैसे ही सनलाइट स्किन के टच में आता है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स लेटर विटामिन डी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाता है। लेकिन हम जनरली आधा घंटे से ज्यादा उठते ही नहीं है सनलाइट। तो मिनिमम इज 45 मिनट्स, minimum 45 minutes, and at least 20 to 30% of your body should be exposed. अगर आप टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, शॉर्ट्स पहन के, नेक भी एक्सपोज है, तो 30% इज गुड एनफ। तो प्लीज सनलाइट का फायदा उठाएं। लेकिन वैसे आप ऑनेस्टली बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो 45 मिनट्स डेली सनलाइट में रहते हैं? एक ही आदमी है। तो that is natural vitamin D जो बनने के बाद डायरेक्ट आपके ब्लड में जाती है। हम जो टैबलेट्स खाते हैं कैल्शियम की, वो पहले आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर डिपेंड करता है कि आपका डाइजेशन कैसा है, या आपने टैबलेट किस क्वालिटी की है, कितने परसेंट को एब्जॉर्ब होगी या नहीं होगी। तो दैट इज, और ये जो हमारी कैल्शियम स्किन में बन रहा है, ये तो इन हाउस बन रही है, डायरेक्ट ब्लड में जाएगी, पूरा फायदा नहीं है। तो जो स्किन वाली विटामिन डी है, इट इज अराउंड 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन व्हाट यू टेक बाय कैप्सूल्स। एक्टिव रहिए, चाहे वॉक करें, सिंपल वॉक, बट अगेन गिव हाफ एन आवर टू योर बॉडी। योगा करें, एक्सरसाइज करें, हमारे पास मत आए पेशेंट बन के। अब थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा एक एसोसिएटेड टॉपिक लेता हूँ। बैक एक होता है 40 के आसपास, जैसे आप रिटायरमेंट के आसपास पहुंचते हैं, नी पेन भी शुरू हो जाते हैं, आर्थराइटिस, नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक और इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। होता क्या है कि जैसे ही पहली बार आपको पेन होता है, तो आप क्या करते हो? सेल्फ ट्रीटमेंट। आजकल वो रामदेव जी और वो डॉक्टर ऑर्थो करके कोई ऑयल आता है, मैंने सुना, हमारे नाम का काम मिसयूज हो रहा है। एक हमारे पास पेशेंट आए हैं, उसने अब तक 55,000 का डॉक्टर ऑर्थो ऑयल यूज कर लिया, 55,000। उसमें वो आजकल जावेद अख्तर जी मेरे जगह शॉप जी आते थे। देखो उनका काम है, इट इज देयर प्रोफेशन, इट इज नॉट, दीस आर नॉट लाइक मेडिकल प्रोडक्ट्स। और ऐसा कोई ऑयल नहीं बना कि जो आपकी हड्डियों को नया बना दे। दीस आर लाइक, तो नी पेन में जब भी आपको पहली बार पेन गेट इट प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि मैंने इट इज जस्ट ए कार्टिलेज टियर। हमारी नी के अंदर जैसे डिस्क और लिगामेंट्स स्पाइन में होते हैं, तो नी में लिगामेंट्स और कार्टिलेज होते हैं। तो कार्टिलेज का अगर फर्स्ट टियर हमें पता लग जाए, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको स्टॉप कर सकते हैं, और आपको नी रिप्लेसमेंट वाली बातों से छुटकारा मिल सकता है। यस, बॉडी है, डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे उनके साथ, लेकिन उनको हम स्लो डाउन तो कर सकते हैं। गेटिंग ए नी रिप्लेसमेंट एट 55 एंड गेटिंग ए रिप्लेसमेंट एट 75 इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, क्योंकि कोई भी नी ऐसा नहीं बना है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। 20-25 years, maximum 30 years. So you might have to go for 2 surgeries in your lifetime. So this is not a happy thing. तो ये बेसिक चीजें हैं। एक दूसरी चीज है कि हम लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि बैक एक ना हो, बैक पे स्ट्रेस ना पड़े। बहुत लोग फिट हैं, जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, जैसे बात कर रहे थे, कोई भी चीज कर जाते हैं हम ऐसे झट से उठा लेते हैं, ऑफिस में या घर में। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बैक को इस तरह से स्ट्रेस ना करें। इंस्टेड मान लो आपको नीचे कोई चीज उठानी है, अब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर, ये बताएंगे आपको कि अगर मान लो नीचे, हाँ डेमोन्स्ट्रेट करो कि अगर नीचे कोई चीज गिरी है, तो व्हाट इज द मोर फिजियोलॉजिकल वे ऑफ पिकिंग थिंग्स। हम लोग कभी भी यूज करते थे, हम लोग ऐसे सेकेंडली हो जाते हैं। इस टाइप से नहीं करेंगे, हम नी और हिप जॉइंट को ज़्यादा यूज करेंगे। जैसे हम लोग एक पैर को आगे पीछे कर लेंगे और हम लोग इस पुश करना है, फिर इसको भी कर रहा है, हम अपने जॉइंट स्पाइन को ऐसे किया, स्पाइन में कोई लोड नहीं आ रहा, नी और हिप हम लोग इस जॉइंट से आगे चलाएंगे। कितनी बेसिक चीज, छोटी छोटी मॉडिफिकेशन। आप सारा दिन यहाँ काम करते हैं, टेबल पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, राइटिंग का बहुत सारा काम होता है, आपको एग्जाम जैसे पेपर चेक करना है,
तो चेयर की हाइट, किस हाइट पे बैठे हैं, टेबल की हाइट कैसी है, आप किस एंगल पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, उसके लिए कुछ पिक्चर्स हमारे पास, आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे डाल देंगे। तो जो फर्नीचर है आपका सर, दैट इज आल्सो क्रूशियल। बच्चों को तो पता नहीं चलता कि दुनिया में बच्चे फ्लेक्सिबल बॉडीज है, तो हमें जितने स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं, लेकिन हम तो सालों साल तो यही बैठने नहीं चाहिए। तो आई वुड एडवाइस सीनियर लोगों का कि आप जो भी फर्नीचर लें तो इट शुड बी ऑर्थोपेडिकली करेक्ट, कि आप ठीक एंगल पे बैठें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रैंडमली हम चेयर टेबल ले लेते हैं, बट लॉन्ग रन में आपको नुकसान होता है उस चीज़ का। आप कितना ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे एक जगह बैठे हैं, आपको कोई चीज़ उठानी है बार बार, तो इट शुड बी विद इन योर रेंज, ताकि स्पाइन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, आपके फीट सपोर्ट करने चाहिए। तो ये बहुत सारे छोटी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा अगर हम ऑडियो विजुअल को नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऑडियो विजुअल भी रखेंगे, पिक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे, दैट व्हाट इज द करेक्ट वे। अब हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। मेरा टॉपिक है, मैं तो सारा दिन बोल सकता हूँ, बट आई थिंक इट्स जस्ट ए वन वे ट्रैफिक। मैं बोल रहा हूँ इट शुड बी अदर वे अराउंड, कि आपको बैक से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो हम उसको जितना यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। एनीवन? जी मैम प्लीज। तो मेरे को ना कुछ पिछले कुछ टाइम से हम ऑब्जर्विंग कि अगर कोई लॉन्ग आवर्स ऑफ चेकिंग होती है तो उसके बाद यहाँ सेंसेशन डेवलप हो गई है, व्हिच टेल्स मी नाउ आई हैव टू स्टॉप। तो ये बेसिकली क्यों होता है कि जो हेड का वेट है वो सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर पड़ रहा है। तो सर्वाइकल स्पाइन जैसे मैंने बताया, इज अनदर एरिया व्हिच इज वेरी ससेप्टेबल टू इंजरीज। तो इसमें क्या होता है कि हेड का वेट जो होता है, अगर हम सीधे बैठे हैं तो लेवर आर्म बहुत सिंपल है, पर जैसे ही हम आगे झुकते हैं तो इन मसल्स को ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसको हम ट्रेपेजियस कहते हैं। जैसे ही ये मसल्स ओवरवर्क होती हैं तो वो आपको वार्निंग सिग्नल देती है। तो ईदर योर पोस्चर इज नॉट करेक्ट और मे बी यू आर गोइंग बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक तो जैसे मैंने बताया टेबल और चेयर वाला, यू शुड बी सिटिंग करेक्ट। सेकंड, आपको इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक सिंपल सा प्रिंसिपल, जैसे आप बैठे हैं तो योर ईयर एंड शोल्डर एंड हिप जॉइंट दे शुड बी द सेम लाइन। होता है कि एज के साथ हम थोड़ा सा स्टूप कर जाते हैं और थोड़ी हमारी टेंडेंसी रहती है आगे झुकने की, तो जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहेगा आपकी ये मसल थक जाएंगे और एक सर्टेन पॉइंट के बाद मसल्स विल नॉट बी एबल टू टेक केयर, फिर वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुरू हो जाता है व्हिच इज इरिवर्सिबल। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स बॉडी देती है, लेकिन हम वी डोंट लिसन टू इट एंड हम बिजी हैं व्हाटएवर। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर इसके साथ में आए हैं तो आप बाद में ऐसे इस पर समझ लेंगे, बाकी लोग भी देख लेंगे, जिनको नहीं भी पेन वो भी कर सकते हैं, ताकि सिम्टम्स ही ना। हाँ जी मैम कुछ। हाँ जी मेरे को सर 1 साल तक बहुत हल्का हल्का पेन बैक में होता था, जी। व्हेन आई यूज्ड टू सिट टू टेक बाथ, तो फिर वो ठीक हो जाता था। तो मैंने उसको नेग्लेक्ट किया, मुझे लगा कि ऐसे ही पेन है ठीक हो जाता है, स्कूल अभी भी थिंग्स बिकेम ऑलराइट। फिर एक दिन फाइनली इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि वो ऊपर तक बढ़ गया दर्द धीरे धीरे करते हुए, साल में 1.5 साल में। एंड आई शोड इट टू डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी रेकमेंड की कि आप 15 दिन फिजियोथेरेपी कराओ। उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी कराई, बट देन व्हेन आई डिड योगा आई स्टार्टेड ऑनलाइन योगा क्लासेस, एंड देन धीरे धीरे मेरा जो बैक पेन है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब आप सोचो कि मैं दवाइयों पे आ गई थी, फिजियोथेरेपी पे आ गई थी, एंड देन दे समबडी टोल्ड मी कि एक बार ये पेन निकल जाए एंड देन 15-20 days देन यू शुड स्टार्ट योगा। एंड आई स्टार्टेड योगा और अगेन मेरा बैक पेन जीरो, नील, टोटली लोअर बैक। देन जैसे ही मैं योगा छोड़ती हूँ वो 3 महीने तो ठीक रहता है एंड अगेन इट कम्स बैक। मींस माय बॉडी इज टेलिंग मी, तो बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत है। यस, एंड इट इज गिविंग मी सिग्नल्स कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये ऐसे ही करनी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रांग रखनी है, लिगामेंट्स को फ्लेक्सिबल रखना है। अगर ये दोनों चीजों का बैलेंस बना रहेगा, प्लस जैसे मैंने बताया पोस्चर करेक्शन एंड योर वर्क स्टेशन जहाँ बैठते हैं रोज, वो सब चीजें अगर हम बैलेंस रखेंगे, साथ में प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन डी का ठीक करेंगे, तो बहुत जल्दी बैक एक होता नहीं है। आप इतनी जल्दी पेशेंट बनते नहीं। बैक एक मीन्स इट्स ए नेग्लेक्टेड बैक, इट्स ए नेग्लेक्टेड स्पाइन। तो आपकी लापरवाही की वजह से ऑपरेशन करते हैं, ऐसी कोई डिजीज नहीं है। दीज आर नॉट डिजीज, दीज आर कंडीशंस, वी कॉल देम लाइफस्टाइल सिचुएशंस, कि हमने एक चीज को ओवरबर्डन कर लिया। अब उसमें अगर ब्रॉडली देखें तो इवन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हमारे स्ट्रेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो अगर हम तो अब इसमें योगा के साथ साथ योगा में स्ट्रेस
स्ट्रेस रिलैक्सेशन वाली जो है वो चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए। दे डू प्राणायाम, आई डू प्राणायाम वगैरह सब कुछ। तो जब तक वो करो तो आप फिर 2-3 महीने अगर आप छोड़ो तो वो बिल्कुल नहीं आएगा, इंस्टॉल हो जाती है बैक। और फिर जब आप छोड़ दो उसको 3 सो महीने दैट इज द मैकेनिकल पार्ट। लेकिन अगर हम इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे जाएं तो मेडिटेशन इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट। दैट इज आपके दिमाग को भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ चाहिए टू अकोमोडेट द सिचुएशंस इन एवरीडे लाइफ। हम क्या होता है गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हमारे टारगेट्स हैं, बहुत सारी चीजें, तो उन चीज़ों को अकोमोडेट करने की आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। बिकॉज जब स्ट्रेस होता है तो कुछ हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होते हैं बॉडी में जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। स्टीरॉयड का नाम तो सबने सुना होगा, इट इज सो हार्मफुल। जितनी बार भी हम गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो बॉडी में स्टीरॉयड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, आपके ब्लड के ऊपर स्ट्रेस आता है और आपकी बॉडी, यानी कि जब भी आप एक बार गुस्सा करते हैं तो ये समझिए कि आपने स्टीरॉयड की टैबलेट ले ली और उसके साइड इफेक्ट धीरे धीरे कुछ सालों में दिखने शुरू हो जाते हैं। वेट गेन इज वन। And the doctors told me these because of these chemicals being released in the body, आपको ज़्यादा पेन महसूस होता है। ज़्यादा पेन महसूस होता है। उल्टा, अब मैं उल्टा बताता हूँ आपको। जब आप खुश होते हैं, when you are happy, जब आप वो मेडिटेशन वाला प्रोसेस करते हैं, तो खुश होना ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट अचीव करेंगे तो उस दिन खुश होंगे। खुश होना है जनरल हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, वो तब होगा जब आप डेली मेडिटेट करेंगे। गिव टाइम टू योर बॉडी, गिव टाइम टू योर माइंड ऑल्सो। उससे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होंगे, उससे आपकी पेन परसेप्शन कम हो जाएगी। और अगर कोई स्ट्रेस राइजर है बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट में, दैट कैन बी अ पर्सन और अ सिचुएशन, उसको आप बहुत इजीली अकोमोडेट कर पाएंगे। तो हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, इट्स मेंटल ऑल्सो। स्पिरिचुअलिटी और मेंटली जो मेडिटेशन सारी चीजें जो करते हैं, इसका सबका यही मतलब है कि आप किसी भी तरह से अपनी बॉडी को, जो स्ट्रेस है, जो जितने फैक्टर्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखें। यही हार्मोन्स टैबलेट्स फॉर्म में भी मिलते हैं और यही हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके बच्चे हैं जैसे आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनको कई बार बैठा के समझाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको तैयारी कर रहे हैं उनकी, ताकि उनके वो हार्मोन्स वो सीक्रेट हो। जैसे कोई बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है, आप उनको शाबाशी देते हो, प्राइज देते हो, तो वो डोपामिन रिलीज होता है, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इट गिव्स देम मोर मोटिवेशन टू कम टू दैट स्टेज अगेन एंड अगेन। तो ये लेक्चर तो चलता ही रहेगा। एनीथिंग आपको पेशेंट ही हमारे लग रहा है। Yes. आपको क्या हो गया? एक मिनट। Elbow got dislocated because of an accidental fall. टू व्हीलर नहीं शादी में डांस किया था, डांस it was a bit slippery. अब स्लिपरी से एक चीज मुझे याद है कि हमारे पास मैक्सिमम एल्डरली पीपल कम विद अ स्लिप इन बाथरूम। ये बहुत ही प्रिवेंटेबल चीज है। आप कैसी टाइल लगवा रहे हैं वॉशरूम में अपने, आजकल मैट फिनिश और बहुत सारी चीजें आती हैं, प्लस एंटी स्किड मैट्स भी आते हैं। सेकंड, आप कुछ हैंडल्स लगा सकते हैं साइड में, क्योंकि जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले द मोर्टेलिटी रेट इज अराउंड 20%। आप कितना भी अच्छा इलाज करते हैं, तो ये एक ऐसी बड़ी बेसिक चीज है। अर्ली मॉर्निंग फॉल इन बाथरूम, सारे एल्डरली पेशेंट तभी आते हैं। तो हमें अपने बड़ों का भी ध्यान रखना है और धीरे धीरे हम जो उतरी जा रहे हैं तो पहले से ध्यान रखना है। और ये तो चीजें अवेलेबल हैं आज, पहले चीजें नहीं होती थी, तो यू शुड यूज दैट। हाँ जी मैम। तो स्लीपिंग पोजीशंस कैसी हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता है कि थके होते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें पेन फील होता है कई बार गले के बाद। लॉन्ग टर्म तक सोने सर, लॉन्ग टर्म तक इतना बैठे होता है कई मुझे काम करने से कभी नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे सोया जाते हैं, तब उसके बाद बैठे इसमें देखो दो चीजें हैं। आप सोते उसी पोजीशन में है जिसमें आपकी बॉडी मोस्ट कंफर्टेबल होती है, इसके लिए कोई एडवाइस नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट जो मॉडिफाइबल फैक्टर है दैट इज योर मैट्रेस। आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस भी आते हैं, मेमोरी या कुछ कहते हैं तो उसमें भी ऑर्थो का नाम नहीं, ऑर्थो वाले मैट्रेस भी आते हैं। तो इट शुड बी सेमी फर्म, जो आपकी बॉडी को सपोर्ट दे। जैसे आप साइड टर्न कर रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपको सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर वो सॉफ्ट होगा तो
तो इट पुट्स मोर स्ट्रेस ऑन योर बैक, आपको ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, ये आपने नोटिस किया होगा। आप हार्ड सरफेस से उठाएंगे एकदम उठ जाएंगे, लेकिन अगर सोफे से उठाएंगे तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो उससे माइनर इंजरीज होती है, इनको माइक्रो इंजरीज कहते हैं। तो मैट्रेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, पोजीशन डजंट मैटर मच। कुछ टाइम के बाद आपको खुद ही समझ आ जाता है कि अगर मैं इस पोजीशन में सोती हूँ तो मेरे को ज़्यादा इजी लगता है सोना। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू कैन टाइट्रेट योर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। कुछ एक्सरसाइजेज, हाँ जी प्लीज। कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती है स्पाइन के लिए जो डॉक्टर रवि मेरे साथ आए हैं फिजियोथेरेपिस्ट, ये आप लोगों को जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यू कैन लर्न देम, दे आर बेसिक एक्सरसाइजेस नेक के लिए भी और बैक के लिए भी। आफ्टर दिस सेशन आप डॉक्टर रवि के साथ 10 मिनट देंगे ताकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर दें। How about sciatic pain? जी मैम, Sciatic pain. Sciatica. शैटिक नर्व जिसको हम शैटिका कहते हैं, जी। इस बारे में बात करें। शैटिक नर्व वैसे क्या होती है मैं थोड़ा बता देता हूँ। लंबर स्पाइन से कुछ नर्व्स इकट्ठी होकर एक नर्व बनाती है, व्हिच इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, जो हमारे हिप से पूरी लेग्स को सप्लाई करती है, दैट इज शैटिक नर्व। जब उस एरिया में पेन होता है तो उसका नाम होता है शैटिक। किसी ने कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं राइट एंड लेफ्ट, दे आर वेरी क्लोज टू द डिस्क। डिस्क इज a cushion between the vertebral bodies, बहुत सारी vertebral bodies होती है, उसमें एक जेल जैसा मटेरियल रहता है जिसको हम डिस्क कहते हैं, और नर्व उसके बिल्कुल पास से निकलती है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन कई बार डिस्क बाहर आ जाती है जिसको हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ द डिस्क और प्रोलैप्स ऑफ द डिस्क। नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं स्लिप डिस्क। तो जैसे वो डिस्क यानी कि वो जेल बाहर निकलती है, वो नर्व को डिस्क और बोन के बीच में ट्रैप कर देती है। तो जैसे ही नर्व ट्रैप होती है तो उसका नाम ही नर्व है, इट्स वेरी नर्वस। जरा सा टच होते ही उसमें पेन शुरू हो जाता है, एंड इट इज वेरी बर्निंग पेन। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो 10 कदम नहीं चल पाते। इट जनरली हैपेंस बिटवीन 20 to 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप, उससे पहले या बाद में नहीं होता है। अब ये भी एक फैक्टर है, 20 से पहले बॉडी के जो लिगामेंट्स और जो मसल जो उस जेल को कंटेन करने का जो कैप्सूल होता है इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 40 के बाद इट बिकम्स कैल्सिफाइड, तो रप्चर हो ही नहीं सकता। तो 20 to 40 इज द एज ग्रुप जिसमें जनरली होता है। ट्रीटमेंट जनरली इट्स कंजर्वेटिव। अगर किसी को शैटिका हुआ है आप टैबलेट दें, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन, जनरली इट सेटल्स डाउन। बट इफ इट कम्स अगेन एंड अगेन, जैसे हर 2 महीने में 3 महीने में आता है, और देयर इज नमनेस इन द लेग और देयर इज फुट ड्रॉप, आपकी मूवमेंट्स कम हो गई है, और वर्स्ट इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द यूरिन, तो आपको इमीडिएटली सर्जरी करना चाहिए। The best part is कि आजकल शैटिका का ट्रीटमेंट ओपन सर्जरी नहीं है, इट इज सिंपल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, इट्स अ स्टिचलेस सर्जरी, पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग विद इन 1 to 2 hours, इट्स लाइक अ डे केयर प्रोसीजर। तो इसलिए शैटिका को क्लोजली मॉनिटर करें और ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें। डोंट डू सेल्फ ट्रीटमेंट, डोंट डू मसाज एंड कायरोप्रैक्टर, वो सब जो करते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट मेरे साथ ही हैं। जनरली लोग थोड़ा सा दर्द होता है तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। गो टू अ स्पेशलिस्ट, देन ही विल गाइड द फिजियोथेरेपिस्ट कि क्या करना है। तो हमें शायद किस वजह से डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से? डॉक्टर की फीस ज़्यादा होती है, सेकंड वो इन्वेस्टिगेशन बता देते हैं, MRI कराओ, तो सिर्फ डर की वजह से हम शॉर्टकट ले लेते हैं कि उन्होंने भी तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही भेजना है ना, पहले चल पड़ते हैं। बट दे आर लाइक supporting staff, they are not the guiding person। तो साइंटिफिकली चलना है, मेक ए प्रॉपर डायग्नोसिस, उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो। क्योंकि मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, जैसे मैं आपको अगर बताऊं शैटिका की ही बात करें, मेरे पास पेशेंट 10-10 साल के बाद आते हैं। उस वक्त में अभी मेरे पास एक पेशेंट है जो 10 साल के बाद मेरे पास आया है, उनको पहले दिन ही बता दिया गया था कि आपका ये सब सर्जरी होगा, लेकिन जैसे ही सर्जरी का नाम सुनते हैं, एंड दैट इज फॉर नी सर्जरी। तो एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं फेयर बिजनेस, आप डर जाते हैं और उस डर के चक्कर में एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हुआ है, इसमें कुछ फिजियोथेरेपिस्ट का भी होता है, कायरोप्रैक्टिक्स भी है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, मसाज और वो एक्यूपंक्चर, ऐसा इतना बड़ा बिजनेस डेवलप हो गया है सिर्फ आपके डर की वजह से। द मोमेंट आप उस सर्जरी का नाम बोलते हैं, आप इस बाईपास पर चले जाते हैं, सारी चीजें करके फिर हमारे पास आते हैं।
नुकसान पैसे का नुकसान है, वक्त का नुकसान है, लेकिन कई बार जब तक आप वापस आते हैं थिंग्स आर इरिवर्सिबल। हमने कल ही सर्जरी की है जो 10 साल के बाद आए हैं, लेकिन ही ऑलरेडी हैज फुट ड्रॉप और फुट ड्रॉप वापस ठीक नहीं हो सकता। दूसरे पैर में ना हो ये हमने प्रिवेंट कर लिया, लेकिन एक पैर पर चला गया, वो जिंदगी भर लंगड़ा के चल गया। प्रॉब्लम इज कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिफिक हैं। डॉक्टर अगर गलती करता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप स्यू कर सकते हो, लिटिगेशन हो सकता है, और ये जितने भी मैंने बाकी बताए ना, इनमें किसी के ऊपर लिटिगेशन नहीं हो सकता। हाँ मतलब लिटिगेशन नहीं है, लिटिगेशन नहीं है, मतलब होम्योपैथी में और मिसयूज भी होती है चीजें। अब एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, आई वोंट नेम द पर्सन, उन्होंने 3 फ्लोर का हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एवीएन को ट्रीट कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पर वैक्यूम लगाते हैं हिप के आसपास, और उसमें से नहीं होगा सर, मैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर रहे हैं। डिग्री होम्योपैथी की लिखी हुई है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हो रहा है Whatever. बहुत फेक हो तो रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इट शुड बी ऑथेंटिक, इट शुड बी साइंटिफिक। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स योर बॉडी, यू आर टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट योर हेल्थ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो गया है, जो कि हमारी गलती है। अब रामदेव जी भी कह रहे हैं हम कैंसर ठीक कर देते, बट दिस थिंग्स आर नॉट प्रूवन, तो एविडेंस नहीं है। तो हमें इन चीजों से बचना है। हाँ, आयुर्वेदा में बहुत अच्छी चीजें, होम्योपैथिक जैसी बात तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बट दे शुड बी प्रूवन साइंटिफिक। कुछ भी काम करने से पहले यू शुड वेरीफाई। और आजकल तो इतने सारे मेथड यहाँ पे फोन में इतनी सारी चीजें पता चल जाती है, रिव्यूज देख सकते हैं आप, उसकी रिसर्च देख सकते हैं, कौन कौन से पेपर्स प्रेजेंट हुए हैं, क्या रिजल्ट्स होंगे, एंड देन गो राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड आई रियली थैंक यू कि उन्होंने ये मेरे को मौका दिया। सर आंसर सर पता क्या मिल रहा है कि लास्ट टाइम मैं डॉक्टर के यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन था, इट वाज ऑस्टियोपोरोसिस, उससे लास्ट ईयर वाइटमिन डी था। अच्छा नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक ले लेंगे। We will take up. I had thought of taking up neck pain basically this time because I see most of the teachers have got cervical problems. ओके, तो नेक्स्ट टाइम नेक में ले लें। Yeah. हम कौन सा दूर है, पास में, कभी भी आ जाएंगे। So, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. If you have any other questions, we can ask them. Do you have any other questions? Any one of you? Ma'am, what about the pain in tailbone? If I sit for long hours, I feel इसको हम कहते हैं कॉक्सिडाइनिया, दिस इज कॉक्सिडाइनिया, और इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रिवेंशन। अगर आपको कॉक्सिडाइनिया है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, जिसको हम कहते हैं कॉक्सिजियल कुशन। एक कुशन आता है जो वहां से उस एरिया से खाली होता है। जब भी आप बैठेंगे, कॉक्सिक्स बोन को टच नहीं करना चाहिए ऑन द सीट, वेदर इट्स सोफा और चेयर, एनीथिंग, and it has to be maintained for at least 6 months. Not for a second you will be sitting without that cushion. इस cushion में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को शर्म आती है कि वो लेके चलना पड़ता है। अब आप किसी के घर जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कि आप पहले cushion रखेंगे फिर आप बैठेंगे। बट ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट। अब हमने स्लिंग भी तो लगाई हुई है, शर्माने की क्या बात है, ट्रीटमेंट है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, एक कुशन गाड़ी में रख लेते हैं, एक ऑफिस में रखते हैं, और एक बैग बना लेते हैं उसका। यही करना है, लेकिन अगर आप एक सेकंड भी उसके बिना बैठे हैं, then those 6 months start from there again. So it's a never ending process. तो इसलिए 6 months उसको अच्छे से कर लें। होता है कि जब भी कॉक्सिक्स टच करेगी, उसमें इन्फ्लेमेशन आएगा, and then again it will start. तो यही इसका की है। अभी जो फियर फैक्टर की बात कर रहा था, जैसे ही आपको लगता है कि तो बहुत मुश्किल काम है, तो कुछ लोग इसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ लोग सर्जरी करके कॉक्सिक्स निकाल देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसमें, लेकिन दे आर नॉट प्रूवन साइंटिफिकली। द ओनली साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट इज कॉक्सिजियल कुशन। अब इसे सिम्पल नहीं है, तो मेडिसिन भी नहीं लेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं करते हैं। जी मैम, डेमोंस्ट्रेट कर देंगे ना एक्सरसाइज, स्पाइनल एक्सरसाइज करने के लिए।
वैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर है ना, वो वॉलंटियर करते हैं काम के लिए। मैं एक चीज आपको अश्योर करना चाहूंगी, अगर कोई क्वालिफाइड होम्योपैथ होगा वो सर्जिकल केस में हाथ नहीं डालता, बहुत अच्छी बात है, वो लेकिन रेफर कर देता है। लेकिन- अगर अनक्वालिफाइड होगा और नी मंथली होएगा तो जरूर करेगा। कुछ बॉर्डर लाइन केसेस रहते हैं वो You should do मैं also. इट इज एवरीवेयर नाउ देन इन एनी प्रोफेशन आई वुड से। तो हमारे में भी। हाँ वो हर जगह है सर। उस दिन आपकी वर्कशॉप इसी तो देखो पता लगे। और हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग सीधा उठते हैं सीधा लेते हैं, बस ये देखना है कि कभी भी हम लोग बोले कि सीधा साइड टर्न लेते हैं और साइड टर्न कभी भी हम लोग सडनली ऐसे ऐसे उठने से क्या होता है कि हमारा बैक में पूरा स्ट्रेच बनता है, तो कभी भी हम लोग ये गलती ना करें। हम लोग कभी भी उठना होगा दोनों पैर को पहले होल्ड करेंगे और किसी साइड हम लोग एक साइड टर्न बनाएंगे, साइड इस साइड उसके बाद दोनों पैरों को हम लोग डालना नीचे, उसके बाद एल्बो का सपोर्ट लेते हुए हम लोग ऊपर। इसमें क्या होगा कि हमारा साइड का मसल वर्क किया और दूसरा हमारा एल्बो का सपोर्ट किया। ये हम लोग ध्यान रखना, कभी भी उठते समय और लेटते समय हम लोग साइड टर्न होकर उठेंगे, साइड टर्न होकर लेटेंगे, ये हमारा ध्यान रखना। साइड लेटने के बाद हम लोग इसको बोलिंग करनी। कुछ एक्सरसाइज में बताऊंगा जैसे बैक पेन के लिए और बैक पेन के लिए। सबसे पहले हम लोग एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स होकर पैजे को ऊपर नीचे करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। एक तरह से एक्सरसाइज नहीं है, एक तरह से मसल रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज हम लोग अराउंड 5 टाइम्स करेंगे। जैसे सर बताए थे कि कुछ मसल को हम लोग स्ट्रेच करना, कुछ मसल को हम लोग स्ट्रॉन्ग करना। सर जितनी एक्सरसाइजेस सर हम लोग खुद कर सकते हैं, दोनों हाथ से सर करना। इसको हम लोग नी टू चेस्ट बोलते हैं। अभी इनका पैन के चलते दिक्कत होगा, इसके क्या करेंगे हम लोग खुद ही स्ट्रेच करेंगे। जितना इजीली होल्ड कर पाए 5 सेकंड के अराउंड हम लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे। एक एक्सरसाइज को हम लोग टारगेट रखेंगे 10 टाइम्स करने के। अराउंड हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 2 सेकंड के करीब करेंगे हम लोग रिलैक्स करेंगे। 10 टाइम हमारा इसका कंप्लीट हो जाएगा तो सेम एक्सरसाइज हम लोग दूसरे पैर पे करेंगे। ये एक्सरसाइज हम लोग 10 टाइम्स करेंगे, दोनों पैर को होल्ड करेंगे। मैं मिनिमम से मिनिमम एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो इजीली हम लोग कर सकते हैं। ऐसे पैर को क्रॉस करते हैं, सेकंड लोग दोनों हाथों का सपोर्ट लेके हम लोग अपने तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा अपोजिट साइड का मसल स्ट्रेच होगा। इसमें भी हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड में कर लेंगे। एक्सरसाइज हो रहा है। थर्ड मिनट में क्या करना है, दोनों पैर को फोल्ड करके रखेंगे, थोड़ा सा ओपन कर लेंगे हम लोग और दोनों हाथ सीधा रहेगा और कमर को फोल्ड करेंगे। जितना इसलिए हम लोग उठा पाए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम लोग इसको। 5 सेकंड होल्ड करते हैं। 5 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड का नाम रिलैक्स, देन 10 टाइम्स।
जॉइंट भी हमारा 90 डिग्री करेंगे, हिप जॉइंट भी 90 डिग्री। इससे क्या होगा, हमारा कोर मसल स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 हमारा 4 नंबर एक्सरसाइज हो गया। और कोर मसल को लिए एक बार एक्सरसाइज हमारा पैर भी अराउंड इसमें भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ये वाला तो ये हमारा हो गया सीधा लेट 5 एक्सरसाइज। अब हम लोग उल्टा फिर से एल्बो टेक हम लोग हाफ उठेंगे, हाफ उठ के इसमें भी 5 सेकंड होल्ड करना। बैक के लिए 6 नंबर एक्सरसाइज होगा, 7 लास्ट नंबर। इसमें भी हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज हो गया हमारा बैक पेन, लोअर बैक पेन। अब हम लोग इस मसल पे वर्क करेंगे जो आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज मैं लास्ट पॉइंट करता हूँ कि बैक के लिए एक्सरसाइज जब हम पहले कर रहे थे देवर फ्लेक्शन एक्सरसाइज, ये वाली है एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है बैक की जिसमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, तो इसीलिए आपको पहले डायग्नोसिस करना है एंड देन स्टार्ट, अदरवाइज क्या होता है देवर पेन बढ़ जाता है। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट कंडीशंस। डिस्क है तो क्या है, अगर लिस्थेसिस है तो क्या है, लाइसिस है तो क्या है, बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं जिसमें कुछ एक्सरसाइज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, दे कैन मेक इट वर्स। उनको पेन नहीं है, वो भी उनको तो करना ही चाहिए ताकि कभी पेन हो। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सेशन, आपको रेगुलर करना चाहिए। मेनली हम लोग वर्क करेंगे इस मसल पे। इस मसल पे क्या करेंगे, ऐसे टॉल ले लेंगे, इससे हमारा पोस्टिंग पूरा सीधा हो जाएगा। उसके बाद शोल्डर रोटेट कर लेंगे, उसके बाद हैंड को अप करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करना है यहाँ पे। 1 2 3 रिलैक्स। ये जितना ऊपर बैठे के मैं बता रहा हूँ उतना तो आप लोगों को करना चाहिए सर। सर एक्सरसाइज हमारा 5 सेकंड के करीब होल्ड करना और 10 टाइम्स करना। तो इस मसल का जो है मैं सिर्फ प्रिंसिपल बताया, इस बोन को हम स्कैपुला कहते हैं, जो ट्रायंगल बोन है दिस इज स्कैपुला। स्कैपुला बोन तो बहुत ही थिन होती है, फिर इसके बाद मसल बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ लोग कहते हैं ना शोल्डर में पेन हो रहा है, बाल बना रहे हैं तो पेन हो रहा है, कुछ चीज ऊपर से उठाने में पेन हो रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि स्कैपुलर मसल्स वीक होती है। दीज आर बिग मसल्स। शोल्डर की मसल बहुत छोटी होती है, इसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। जब ये मसल वीक हो जाती है तो आपके रोटेटर कफ को ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत जल्दी उसमें माइनर टियर आ जाते हैं और
और आपका धीरे धीरे पेन और फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग, ये जो 3 एक्सरसाइज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर पोस्चर। कुछ लोग मुझे बताया था मैंने कि आगे की तरफ झुक जाते हैं, देखने में भी खराब लगता है, वो पेनफुल भी होता है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे विद इन 10 डेज यू विल फील सो कॉन्फिडेंट कि आपका शोल्डर जो ड्रूप हो रहा था वो वापस आ जाएगा और आपका ये पेन जो नेक पेन और ये शोल्डर पेन ये बिल्कुल करिए। कुछ एक्सरसाइजेज हम लोग बैठे बैठे करते हैं, ऐसे पोजिशनिंग है। मैं एक बार बताया था, हम लोग सेटिंग पोजिशनिंग में आ गए और चीन को हम लोग डबल चीन बनाने की कोशिश करेंगे और हैंड हमारा एल्बो और शोल्डर एक लेवल पर है और शोल्डर पर रख के हम लोग ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हमारा शोल्डर क्या होता है, एल्बो हमारा ड्रॉप करना होता है, इसको ड्रॉप नहीं होने देंगे। हम लोग शोल्डर के लेवल पर रखेंगे और ऐसे करके स्ट्रेच करेंगे। अब इसमें भी हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे और हम लोग शोल्डर को हम लोग पीछे की तरफ लेके जाएंगे 5 सेकंड इसमें होल्ड 2 3 4 5 इसमें डबल चीन इसमें हम लोग ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब हैंड को लेकर आएंगे तो नेक पे प्रेशर नहीं डालना, हेड पे प्रेशर नहीं डालना, केवल हमारे यहाँ पे होल्ड रखना और हम लोग को एल्बो को पीछे लेके जाना। जितना हम लोग इजीली स्ट्रेच करके पाए उतना हम लोग सेट करेंगे और इसमें भी हम लोग 5 सेकंड अराउंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। तीन एक्सरसाइज में कोशिश करेंगे कि डबल चीन बना के रखें। अगर हेड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालें तो नेक पेन हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट फॉर पोजीशनिंग, फोर्स यहीं से लगाइए, नेक को नहीं पुश करें। 3 एक्सरसाइज हमारा सुपाइन लाइन में हो गया, रो लाइन में 3 एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे हो गए और 3 एक्सरसाइज में स्टैंडिंग में बताऊँ। हम लोग क्या करेंगे, दीवार से थोड़ा दूर पर खड़े होंगे और दोनों हैंड को हम लोग ऐसा पोजीशन में रखेंगे। ऐसे रख के हम लोग वही पोजीशन में रखेंगे कि एल्बो को हम लोग शोल्डर के लेवल पर रखेंगे, ड्रॉप नहीं होगा। शोल्डर रख के अपर बैक को हम लोग पूरा दीवार के ऊपर रखेंगे, चीन को डबल चीन बनाते हुए ऊपर जाएंगे। अराउंड इसमें भी हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे। दीवार से हम लोग थोड़ा दूर होगा। शरीर के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बैक केवल अपर बढ़ जाए। अराउंड 5 सेकंड इसमें होल्ड करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, दीवार के ऐसे सपोर्ट से खड़े रहेंगे, प्रोसेस दोनों हैंड को हम लोग पीछे ले जाएंगे, दोनों हैंड को पीछे रखें, एल्बो फिर हम लोग शोल्डर पीछे ले जाएंगे, शोल्डर पीछे करके हम लोग दीवार को पुश करना है। उसके लिए हम लोग 5 सेकंड होल्ड करना और रिलैक्स करना।
एक्सरसाइज है हम लोग दीवार से टच हो गए दोनों शोल्डर को हम लोग एक्सप्रेशन रखेंगे हम लोग एल्बो से क्या करना दीवार को पुश करना दीवार से लोग पुश करने के आराम से कर लो फाइटर को होल्ड करना और रिलैक्स थैंक यू। आई होप कि कुछ न कुछ सीखने का मिला होगा। आपको किसी भी एक चीज़ में एडवांटेज मिलता है तो आई थिंक दिस सेशन इज सक्सेसफुल और इस तरह के सेशंस करते हैं। आई विल मेक श्योर कि एवरी टाइम रवि आल्सो कम्स विद अस ताकि आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताते रहें। राइट? थैंक यू। Sir, can we get a video of the 90 videos which you shared? Because at a go, we cannot remember all these exercises actually. We have enough recording and share recording. That would be right on And share. And And sir, can you please give us the pictures in the evening poster? I will post it on the group. That will be useful for all of you. And with this, I thank Dr. Ravi Khan. He has done a very wonderful demonstration of all back training and effectively prevent backache. And of course, Dr. Kanchan, I am really deeply indebted to you for having accepted my request to come here and talk to our staff, and I'm sure you have all been benefited by this session. We will look forward to more attachments and sessions with you. And with this, I also thank all of you, and I wish you all a pain-free journey ahead in this teaching profession. Yes, of course. You have another session to start, so I'm not taking too much of time. They have a webcast by CBSE that you're telling. Sanskrit or Telugu? सबसे बोल देंगे ना। मैं सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा हमारा सेशन लिया। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली है जो हमने आपसे सीखी है, हमारा डर हमारा खर्चा कराता है और कई लोग हमारे को मिसगाइड भी करते हैं और इस डर को दूर भगाने के लिए पहले हमें जो है सेल्फ ट्रीटमेंट योग